नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर शक्ति और आज हम इस वीडियो में बात करेंगे एक ऐसे प्रॉब्लम के बारे में जो हमारे शोल्डर जॉइंट को अफेक्ट करता है, जिसको हम कंधा कहते हैं। तो हमने देखा है कि हमारे पास बहुत मरीज़ आते हैं जिनको अचानक से शोल्डर में दर्द होता है, अचानक से शोल्डर में उनकी मूवमेंट्स कम हो जाती है। वो ज़्यादा इसको घुमा नहीं पाते, चला नहीं पाते, सर के ऊपर हाथ उठा नहीं पाते। तो हमने देखा है कि ऐसे अगर मरीज़ आते हैं हमारे पास, तो बहुत कॉमनली हमारे पास जो डायग्नोसिस बनता है वो होता है फ्रोज़न शोल्डर। तो ये फ्रोज़न शोल्डर को हम मेडिकल भाषा में बोलते हैं एडहेसिव कैप्सुलाइटिस। एडहेसिव का मतलब चिपकना और कैप्सुलाइटिस के मतलब जो जॉइंट के अराउंड कैप्सूल होता है, जिसमें हमारा एक साइनोवियल फ्लूइड होता है जो लुब्रिकेशन का काम करता है जॉइंट में, वो चिपक जाता है। तो ये फ्रोज़न शोल्डर का जो कारण होता है वो बहुत बार हमने देखा है डायबिटीज़ के साथ एसोसिएटेड होता है, थायराइड प्रॉब्लम के साथ एसोसिएटेड होता है, मोटापे ओबेसिटी के साथ एसोसिएटेड रहता है। अगर आपको बहुत सेडेंट्री लाइफस्टाइल है, आपकी लाइफस्टाइल ऐसी है कि ज़्यादा मूवमेंट आपको नहीं करना पड़ता, एक्सरसाइज वगैरह करने के लिए टाइम नहीं होता, तो ये प्रॉब्लम हमने देखा है कि बहुत बार होता है। आजकल हमारे लाइफस्टाइल में सारी चीज़ें हम शोल्डर लेवल पे ही करते हैं, हाथ ज़्यादा ऊपर उठाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो इसकी वजह से क्या होता है, ये जो कैप्सूल होता है, जो शोल्डर के अराउंड जो कैप्सूल होता है वो सिकुड़ जाता है और उसके अंदर जो ऑयल होता है वो सूख जाता है और ये जॉइंट हमारा चिपक जाता है। तो इसमें 3 मेन स्टेजेस होते हैं। फर्स्ट स्टेज होता है आपका इन्फ्लेमेशन का स्टेज, जिसको हम इन्फ्लेमेशन बोलते हैं। उसका मतलब दर्द ज़्यादा होता है, जलन ज़्यादा होती है, अंदर आपको सूजन भी हो सकती है कंधे में। तो इसमें क्या होता है, आपके मूवमेंट्स फिर भी नॉर्मल रहते हैं बट आपको दर्द ज़्यादा होता है। दूसरा जो स्टेज होता है वो होता है फ्रोज़न स्टेज। फ्रोज़न स्टेज में क्या होता है, दर्द धीरे धीरे कम होने लगता है और ये जॉइंट आपका धीरे धीरे ज़्यादा स्टिफ होने लगता है। तो ये जकड़ जाता है या इसका जो कैप्सूल है, ऑयल है, वो सूख जाता है और सिकुड़ जाता है। तो इसकी वजह से दर्द धीरे धीरे कम हो जाता है, लेकिन मूवमेंट की रिस्ट्रिक्शन बढ़ जाती है हमें। तो थर्ड स्टेज जो होता है वो होता है थॉइंग स्टेज। मतलब वो फ्रोज़न वाला जो है, वो जो बर्फ़ बन गया है आपका जॉइंट, वो धीरे धीरे मेल्ट कर रहा है। तो ये मेल्टिंग वाला जो प्रोसेस होता है, वो जो जकड़न, आपकी स्टिफनेस जो हो गई है, उसको धीरे धीरे ठीक होने में कभी कभी 1 से 2 साल भी लग सकते हैं। तो हमने देखा है कि बहुत सारे मरीज़ आते हैं हमारे पास, बहुत सारे लोग आते हैं जिनको प्रॉब्लम होती है मूवमेंट करने में, प्रॉब्लम होती है डे टू डे रूटीन एक्टिविटीज़ करने में, अपनी रेगुलर का जो काम होता है वो कर नहीं पाते हैं। तो ऐसे मरीज़ों को हम एडवाइस करते हैं कि ट्रीटमेंट लें। हाँ, मानते हैं कि ये धीरे धीरे प्रॉब्लम अपने आप ठीक हो जाता है, लेकिन कुछ लोग 2-3 महीने के परेशानी के बाद इतने परेशान हो जाते हैं कि वो चाहते हैं कि इसका कोई इलाज किया जाए। तो सबसे इम्पॉर्टेंट होता है डायग्नोसिस कैसे किया जाता है ये। तो डायग्नोसिस इसकी मुश्किल होती है क्योंकि ये एक्सरे में नहीं पता चलता। कभी कभी हम लोग इसके लिए एमआरआई भी करवाते हैं, क्योंकि इसके साथ 2 कंडीशंस और एसोसिएटेड होते हैं। एक होता है आपका सर्वाइकल, अगर है सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस या है सर्वाइकल रेडिकुलोपैथी अगर है, तो आपके गर्दन से अगर दर्द जा रहा है कंधे की तरफ, तो उसमें भी हमने देखा है कि फ्रोज़न शोल्डर की मात्रा उन लोगों में ज़्यादा पाई जाती है। और एक कंडीशन होता है, जैसे हमारी मांसपेशी होती है, हमारी मांसपेशी जो होती है उसको रोटेटर कफ मसल बोलते हैं। अगर रोटेटर कफ मसल में आपकी डिजेनरेशन है, उम्र के कारण वो ख़राब हो रहा है या पतला हो गया है उम्र के कारण, और ये कभी कभी क्या होता है, वज़न अचानक से उठाने से या चोट लगने से ये फट जाता है। तो ये मांसपेशी अगर फट जाती है तो भी आपके मूवमेंट में रेस्ट्रिक्शन हो सकता है और दर्द हो सकता है साथ में। अगर मांसपेशी फट जाए तो आप हाथ ऊपर नहीं उठा पाएंगे और साथ में दर्द भी होगा। तो ये भी कभी कभी एसोसिएटेड होता है आपके फ्रोज़न शोल्डर के साथ। अनफॉर्चुनेटली ये हमारे एक्सरे और एमआरआई में कभी कभी नहीं पता चलते हैं। तो क्लिनिकल टेस्ट इसके लिए करने पड़ते हैं, जिसके लिए कि आपको डॉक्टर के पास जाना पड़ेगा। तो डॉक्टर आपको एग्जामिन करके देखेंगे कि अगर आपको और कोई प्रॉब्लम है या ये सिर्फ फ्रोज़न शोल्डर है। तो कभी कभी इसमें हमें दवाई की ज़रूरत पड़ती है। तो ट्रीटमेंट अगर हम देखेंगे तो पहले अगर आपको इन्फ्लेमेशन वाले स्टेज में अगर दिक्कत हो रही है तो उसमें हम आपको दर्द की दवाइयाँ देते हैं, हल्की फिजियोथेरेपी देते हैं और बर्फ़ की सिकाई करने के लिए सलाह देते हैं। इसके बाद अगर आप फ्रोज़न स्टेज में आते हैं तो सिर्फ फिजियोथेरेपी और फिजियोथेरेपी से ही आपका धीरे धीरे मूवमेंट इम्प्रूव होगा, क्योंकि जो फ्रोज़न स्टेज होता है उसमें सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम होती है मूवमेंट की, दर्द काफ़ी कम होता है। जो थॉइंग स्टेज में आते हैं
उनको भी हम फिजियोथेरेपी, तो अगर हम मोटा मोटी देखें तो फिजियोथेरेपी का रोल काफ़ी इसमें होता है। कई बार पेशेंट आते हैं 2 महीने, 1 महीने, 2 महीने, 3 महीने फिजियोथेरेपी करने के बाद भी उनके प्रॉब्लम में कोई सुधार नहीं आता है, तो हम उनको एडवाइस देते हैं इंट्रा आर्टिकुलर इंजेक्शन, जो कि आजकल अल्ट्रासाउंड के माध्यम से भी एक्यूरेटली दिया जाता है, या फिर हम उसको जॉइंट में जो हाइड्रोडाइलेटेशन जो प्रोसेस होता है उसमें हम आपके कैप्सूल को फिर से फुला देते हैं, या फिर जो एडेशंस होते हैं जो सिकुड़ जाता है उसको हम इन्फ्लेट कर देते हैं। तो हाइड्रोडाइलेशन के माध्यम से या फिर इंट्रा आर्टिकुलर स्टेरॉइड के माध्यम से, इंजेक्शन के माध्यम से हम आपके जॉइंट की स्टिफनेस को कम कर सकते हैं। बहुत रेयरली ज़रूरत पड़ती है, अगर इससे भी काम ना बने और बहुत ज़्यादा स्टिफनेस हो, पेन हो, तो कभी कभी हमको एनेस्थीसिया देकर ओटी में ले जाकर उसको मैनिपुलेट करके उसके अंदर कैमरा से आपके सारे कैप्सूल को या सारे मांसपेशियों को, जॉइंट को रिलीज़ करना पड़ता है। तो बहुत रेयरली ये ऑपरेशन की स्टेज तक जाता है, जिसमें हम कैमरा डाल के लेज़र के माध्यम से सफाई करते हैं जॉइंट की, और फिर से जॉइंट आपका मूवमेंट के लायक बिना किसी दर्द के हो जाता है। लेकिन हमने देखा है फिजियोथेरेपी से 70 to 80% पेशेंट्स इंप्रूव कर जाते हैं। कभी कभी 20-30% लोगों को ज़रूरत पड़ती है इंजेक्शंस की या ऑपरेशन की। लेकिन अगर आपको इमीडिएट और क्विक रिकवरी चाहिए, जिससे कि आप फिजियोथेरेपी और एग्रेसिवली कर पाएँ, तो इंट्रा आर्टिकुलर इंजेक्शन या जॉइंट में जो हम इंजेक्शन लगाते हैं वो बहुत अच्छा एक ऑप्शन होता है। तो इस हमने वीडियो में देखा कि फ्रोजन शोल्डर क्या होता है, किन लोगों को ज़्यादा होता है, कैसे हम इसको डायग्नोस कर पाते हैं, किस तरह से इसका ट्रीटमेंट होता है। तो बाकी वीडियोस भी हैं। एक्सरसाइज की वीडियो एक हमारी है, उसमें आप देख सकते हैं कि फ्रोजन शोल्डर के लिए क्या क्या एक्सरसाइज बड़े काम आते हैं, और ये काफ़ी अच्छे एक्सरसाइजेज हैं, काफ़ी फ़ायदा होता है इनसे, तो वो भी आप देखिए। नमस्कार।